धंधा अगर नहीं चल रहा है, धंधे में परेशानी हो रही है, आपका काम अटक रहा है, देख सोनू महाराज जी के भजन व प्रवचन सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं, शेयर करें, कमेंट करें, लाइक तो जरूर करें। अगर नहीं चल रहा है, धंधे में परेशानी हो रही है, आपका काम अटक रहा है, तो मैंने रामचरितमानस की एक चौपाई जो आपको सुनाई थी, उस चौपाई को मैं दोबारा आपके सामने रख रहा हूँ। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अश होई, हरे रामा 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 हरे हरे। देखिए, अभी मैं कई लोग कहते हैं कि देखो हमको तो जो भी अच्छी चीज़ मिलती है, अच्छी बातें कोई मिलती हैं, तो हम हमेशा क्या करते हैं, शेयर करते हैं, अपने तक सीमित नहीं रखते हैं कि क्योंकि ये प्रसाद है, इस प्रसाद को आप जितना आगे बढ़ाओगे, जितना वितरण करोगे, और प्रसाद वितरण करने से हमारे एक भाषा में कहा गया कि बाँच बैठ के खाना और बेकुटों में जाना, मतलब आप वितरण करके खाओगे तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा, बहुत फ़ायदा मिलेगा। और मैं अभी एक बहुत ही अच्छी, मतलब आपका व्यापार अगर आपने विश्वास कर दिया और आस्था रख ली और विश्वास कर दिया, तो आपका व्यापार इतना अच्छा चलेगा, आप कल्पना नहीं कर सकते, कल्पना भी नहीं कर सकते आप तो इसमें विश्वास कम। कोई भी पूर्णिमा जो दिन में हो, पूर्णिमा क्या रात को भी होती है, कभी जल्दी शुरू हो जाती है, कभी लेट शुरू होती है, कभी दोपहर बाद में शुरू होती है, पर 12 बजे की अगर पहले की, अगर 12 बजे से सुबह 6 बजे से शाम को 6 बजे तक कोई पूर्णिमा है, तो उस पूर्णिमा होना चाहिए। एक कलश लीजिए और कलश में थोड़ी हल्दी डाल दीजिए, कलश पानी हल्दी डालिए, और हल्दी में हल्दी डालकर कोई भी वट वृक्ष हो, आप वहाँ पे जाइए और वट वृक्ष के पास में जाकर वहाँ से थोड़े मिट्टी वगैरह, वो थोड़ा पत्ते वगैरह साफ करके वो पानी को वहाँ पे छांट दीजिए। और पानी को छांटने के बाद में आप लोगों को क्या करना है कि मतलब एक संकल्प करना है और भगवान को कहना है, प्रभु को कहना है। पानी छांट दिया, उसके बाद में पूर्व दिशा में आपका मुंह होना चाहिए। जब पानी छांटो तो आपका मुंह पूर्व दिशा में होना चाहिए, और वृक्ष राज से आज्ञा लेकर, अनुमति लेकर कामना करें कि हे वृक्ष राज, मैं अपने कल्याण के लिए छोटा सा टुकड़ा, छोटा सा भाग आपकी साख में से ले रहा हूँ, और मुझे आशीर्वाद प्रदान करें कि आपकी तरह मेरा व्यापार बढ़े, काम बढ़े। बाद में टुकड़ा ले वे, 3 इंच का टुकड़ा ले ले, जहाँ पानी छाटा वहाँ से थोड़ी सी मिट्टी लेवे और एक फल लेवे वट वृक्ष का, सबको पीले कपड़े में बांधकर, पीले धागे से उसको पोटली बनाकर दोपहर के 12 बजे पहले उस तीनों चीज़ें जो जहाँ पानी छाटा था वहाँ की थोड़ी सी मिट्टी और थोड़ी सी साख का टुकड़ा और एक फल और पीला कपड़ा और पीले धागे से बांधकर आप अपने दुकान में ले जा सकते हैं। घर में काम नहीं करेगी, दुकान के गले में रख दीजिए। ईश्वर करे, परमात्मा करे, तो हमें विश्वास है कि आपका धंधा जैसे वट वृक्ष फैलता है, वट वृक्ष अर्डिंग होता है, कितने तूफान को झेल सकता है, कितनी बारिश को झेल सकता है, कितनी समस्याओं को झेल सकता है। और ऐसे कैसे आपके व्यापार में जैसे वट वृक्ष विशाल रूप धारण करता है, बड़ी बड़ी शाखाएं निकलती है, शाखाएं निकल कर जमीन को टच हो जाती है, ऐसे कैसे आपका व्यापार ऐसे ऐसे शाखाएं बनेगी, ब्रांचेज बनेगी और आपका व्यापार आगे बढ़ सकता है। ये
ये सारा काम है विश्वास के साथ में। तो उपाय बताते हैं, तो मेहरबानी कीजिए, कोशिश कीजिए कि आपको आगे बढ़ना है, आपके घर में अच्छा रहे, शांति रहे। तो लगभग कोशिश कीजिए कि जो गलत खान पान है, शराब पीना, नशा करना, गुटखा खाना, तो ये करके अगर ये कार्य करते तो मुझे लगता है कि शायद थोड़ा माइनस पॉइंट आता है, क्योंकि मानसिक शुद्धिकरण भी जरूरी होता है इसमें। खाली स्नान करने से इंसान शुद्ध नहीं होता, स्नान से तो कपड़े शुद्ध हुए, हमारा शरीर बाहर हम शुद्ध हुए। तो मानसिक विचारों से भी शुद्धिकरण की बहुत जरूरी है। आंतरिक विचार अगर शुद्ध नहीं होगा तो लगभग इन कामों में अटकल आती है और हमारे बनते हुए काम भी बिगड़ जाते हैं। तो आपसे आशा करते हैं कि आप आस्था के साथ में, विश्वास के साथ में, और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप सब सुखी हो, पूरा संसार सुखी हो, सर्व जाति बंधु सुखी हो। उनसे मेरी एक हाथ जोड़ के विनंती है कि आज बहुत बड़ा मौका मिल रहा है आपको पुण्य करने का, धर्म करने का। आपका एक 5, 10, 50 रुपया, 100 रुपया, 500 रुपया भी गाय माता के लिए बहुत बड़ा योगदान बन सकता है, और गाय माता के लिए चारे की व्यवस्था हो सकती है। 1 दिन की, 2 दिन की, 5 दिन की, जो भी करना चाहे वो कर सकते हैं। गाय माता आपका खूब भला करेंगे, खूब रक्षा करेंगे, खूब ईश्वर आपकी मनोकामना पूर्ण करेंगे। हमारे धर्मशास्त्र में भी लिखा है कि मर जाऊं मांगू नहीं तन अपने काजा, पर मात्र के कारण मांगत आवे मने नहीं लाजा। हम हमारे लिए कुछ भी नहीं चाहिए, हमको कुछ भी नहीं चाहिए, पर हमारी गाय माता के लिए अगर नहीं मांगेंगे तो कहां से करेंगे, क्या करेंगे? हम तो कैसे भी गोली बिस्किट खा के, पानी पी के भी हम दिन निकाल देंगे, पर मेरी माँ गाय माता, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, गाय माता है, वो तो जब जाते हैं तो सामने देखते हैं कि कुछ लाए होंगे, कुछ खिलाएंगे। तो उनके लिए आपसे एक प्रार्थना कर रहा हूँ, हाथ जोड़ के विनंती कर रहा हूँ कि आप जो भी करना चाहिए, नंबर दिए हुए, हाँ नंबर दिए हुए हैं शायद उसमें, और पेटीएम नंबर है, गूगल पे नंबर भी है और फ़ोन पे नंबर भी है। जैसी आपकी सुविधा बैठे वैसा मतलब आप थोड़ा करोगे तो हमको भी अच्छा लगेगा कि आप लोग सच में जुड़े हुए हो और वास्तविकता में जुड़े हुए और आप आनंद ले रहे हो। कहीं पे भी बैठे हो दुनिया के अंदर, अपन आप 1, 2 रुपये, 5 रुपया, 10 रुपया, 50 रुपया, मैं ये नहीं कहता कि इतनी राशि आपको देनी पड़ेगी। एक बार नंबर वापस बोल देता हूं, 77 420 62 443। इस नंबर पे आप गूगल पे कर सकते हो, फोन पे कर सकते हो और पेटीएम कर सकते हो। ये नंबर है। देखते हैं कितने भगत जाग रहे हैं कि